दूसरा सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिसे नैतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। यह जो इस सिद्धांत है सीटेट के की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार एक क्वेश्चन आता है। लॉरेंस कोहलबर्ग सिद्धांत 10 से 16 वर्ष की आयु बच्चों के लिए प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोहलबर्ग के अनुसार जब बालकों को नैतिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है तो उनकी तार्किकता अधिक महत्वपूर्ण होती है, न कि अंतिम निर्णय। कोहलबर्ग ने धारणा बनाई कि बालकों के विकास की 3 स्तरों से गुजरता है और अपनी योग्यताओं को विकसित कर लेते हैं। इसमें 3 स्तर हैं और प्रत्येक के 2 और 1 भाग हैं। प्रथम पहली अवस्था प्राग रूढ़िगत नैतिक स्तर। यह अवस्था 4 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होती है। इस वर्ग में नैतिक तर्कणा दूसरों के मानकों से निर्धारित होती है, न कि सही गलत आंतरिक। इसमें बच्चा जो है स्वयं कोई निर्णय नहीं लेता है, माता पिता हर चीज़ का निर्णय लेते हैं। बच्चे यहाँ किसी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर कहते हैं। इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं होती हैं, दंड एवं आज्ञा। पहली अवस्था है इसके अंतर्गत 2 अवस्थाएं हैं। पहली है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ऑबिडेंट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा दंड से दूर रहने का प्रेरणा अधिक मजबूत रखता है। इस अवस्था में बच्चे प्रतिष्ठित एवं शक्तिशाली या माता पिता के प्रति सम्मान को दिखलाता है, ताकि उसे दंड न मिले। किसी भी कार्य एवं व्यवहार की नैतिकता को यहाँ उसके भौतिक परिणामों के रूप में परिभाषित करता है। दूसरी अवस्था है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में यद्यपि बच्चा पारस्परिक सहभागिता के स्पष्ट एवं सबूत प्रदान करते हैं, यह छलयोजित तथा आत्म परिपूरक पारस्परिक होती है। इसमें बच्चे जो है छलयोजित व्यवहार करते हैं। इसमें कोई उनका दोष नहीं है। बच्चे उसी से व्यवहार करेंगे जिससे उसका काम बनता है, तभी इस अवस्था को छलयोजित अवस्था कहते हैं। या फिर अदला बदली की अवस्था। अगर एक बार कोई बच्चा उसकी पेंसिल और कटर चुराएगा तो दूसरी बार उसका ज्योमेट्री बॉक्स बच्चा चुरा ही लेता है। इसका सही अर्थ है ना, यह अवस्था न्याय, उदारता और सहानुभूति पर आधारित नहीं होती है, इसीलिए इसे टिक फॉर टैग या बटरिंग की अवस्था कहते हैं। दूसरी अवस्था है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, लेवल ऑफ कन्वेंशनल मॉरलिटी। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष आयु के बच्चों, जहाँ बच्चे दूसरे के मानकों को अपने आंतरिक कर लेता है, उन मानकों के द्वारा सही गलत का निर्णय करता है। इस स्तर के अंतर्गत बच्चा उन क्रियाओं को सही समझता है जिनके द्वारा वह दूसरों की मदद होती है और दूसरे लोग उसे अनुमोदित करते हैं, जो समाज के नियमों के अनुकूल होती है। इसकी अवस्था इस प्रकार है। पहली इसकी एक ही अवस्था है, इसे उत्तम लड़का या उत्तम लड़का, अच्छा लड़की या अच्छा लड़की, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का की उन्मुक्ता, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा अपने आप को अच्छा ही दिखाता है, दूसरों के सामने अच्छा दिखाने का अभिप्रेरण विकसित कर देता है। तीसरी अवस्था है और यह अंतिम अवस्था है, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर, लेवल ऑफ पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इस
अवस्था में बच्चे की ऋणगत नैतिक आचरण आंतरिक नियंत्रण होता है। यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। इसमें नैतिकता बच्चों के ऊपर होती है। इसकी 2 अवस्थाएं हैं। अंतिम अवस्था की 2 अवस्थाएं। पहली है सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। यह अवस्था बच्चे या किशोर उन वैयक्तिक आधार पर नियमों का आदान प्रदान करते हैं जो प्रजातांत्रिक रूप से मान्य होते हैं। वे यहाँ लोगों के कल्याण बहुसंख्यकों की इच्छा का तर्कसंगत महत्व देते हैं। यहाँ बच्चे विश्वास दिखाते हैं। समाज का उत्तम कल्याण तभी होता है जब उनके सदस्य समाज के नियमों का पालन करता है। यहाँ पे बच्चा सामाजिक बंधनों को सीखता है। यहाँ पे बच्चा सामाजिकता के अनुसार कार्य करना सीख जाता है। अंतिम अवस्था की अंतिम अवस्था सार्वजनिक यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। यहाँ पे बच्चा किसी की बात नहीं सुनेगा, स्वयं जो उसे सही लगता है वही कार्य करता है। यही इस सिद्धांत में बताने की कोशिश की गई है। इस अवस्था में बच्चों में अपने नैतिक नियमों एथिक प्रिंसिपल और प्रोत्साहित आत्मनिंदा से बचने के लिए प्रेरणा तीव्र होता है। इसमें यहाँ उच्चतम सामाजिक स्तर होता है। यहाँ किशोरों और सार्वत्रिक नैतिक नियम की नैतिकता बरकरार रहती है। यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल यहाँ उस दूसरों के विचारों और प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर आंतरिक मानकों के अनुरूप व्यवहार करता है। पिछली बार यहाँ पर इस वाले नियम से एक क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ।